शुरुआत की थी यहाँ से साइंस बायोलॉजी के रूप में। मेरा यूट्यूब चैनल है काटीवाल सर जीएस, उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाचन की। पाचन है राजस्थान पुलिस, पटवारी, एसएससी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आरएस, एसआई सब में ये पॉइंट है पाचन। प्लस इसके साथ साथ 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये पाचन का पॉइंट है। पाचन की बात करते हैं। पाचन होता क्या दोस्तों? पाचन होता है दोस्तों भोजन के जटिल बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? पाचन कहलाता है। दोस्त देखना आगे पाचन के बारे में पढ़ेंगे, आगे देखना ध्यान से। पाचन को दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहला होगा आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होगा पाचन ग्रंथियां। पहला हो गया दोस्तों आहार नाल, दूसरा हो गया पाचन ग्रंथियां। आहार नाल के निम्न भाग है, जैसे सबसे पहले माउथ केविटी, मुख गुहा। दूसरा पार्ट है ग्रसनी। तीसरा भाग है दोस्तों ग्रास नाल। चौथा भाग है दोस्तों आमाशय। आंत को दोस्तों दो भागों में बांटेंगे। एक होती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, या इसे बोलते हैं सुधांत्री बोलते हैं। एक होती है दोस्तों बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं इसको। और लास्ट का भाग होता है उसे बोलते हैं गुद्दा द्वार या मल द्वार। दोस्तों पाचन ग्रंथियों की बात करें, पाचन ग्रंथियां होती है इसमें जैसे लार ग्रंथि हो गई, पित्तरस हो गया, या यकृत ग्रंथि बोल सकते हैं, यकृत, लीवर तथा अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, आहार नाल की बात करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में मेरा मेन मुद्दा है कंपटीशन एग्जाम का, तथा साथ साथ 10th क्लास का पार्ट है ये पाचन। आहार नाल से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, आहार नाल की स्ट्रेंथ, लंबाई कितनी होती है दोस्तों? इसकी लंबाई होती है लगभग 30 से 32 फीट होती है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पटवारी 2015 प्री में क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था आहार नाल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? उसका लंबाई होगी 30 से 32 फीट। सबसे पहला भाग पढ़ेंगे माउथ केविटी, मुख गुहा। माउथ केविटी या मुख गुहा। माउथ केविटी की बात करते हैं, मुख गुहा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें एक तो मुख में होता है एक तो होठ, एक होता है दांत, एक होता है दोस्तों जीभ। होठ, दांत, जीभ। ठीक है, होठ की बात करते हैं तो होठ से क्वेश्चन आता है, होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आता है। मुख आहार नाल के कौन से भाग में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती है? उसका नाम हो गया होठ। इसीलिए बोलते हैं कि होठों के कभी पसीना नहीं आता है। दोस्तों याद रखना, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, होठों के पसीना क्यों नहीं आता है? तो दोस्तों उसका आंसर होगा होठों पे श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। एक नोट और बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके अलावा दो भाग और एक भाग होता है जहां पसीना नहीं आता, उसका नाम होता है योनि, वेजाइना में भी एक भाग होता है पैरोलेटिक, वहां भी पसीना नहीं आता है। दोस्तों माउथ कैविटी की बात की, सबसे पहला पढ़ा हमने होठ, अब पढ़ेंगे दांत। होठ से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, 10th क्लास में नहीं है। तो दोस्तों देखना, दांत की बात करेंगे तो दांत होते हैं, दांत कैल्शियम प्लस फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। दांतों पर एक कठोर आवरण होता है, उससे बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते दोस्तों? इनेमल। अब इनेमल से कंपटीशन के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, जो भी है पटवारी आगामी होने वाली एग्जाम है, उसमें शानदार क्वेश्चन आएगा। इनेमल होता है ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दोस्तों याद रखना, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है दोस्तों? उसका नाम होगा इनेमल। क्या होगा? इनेमल। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस होता है इसमें सफेद, व्हाइट फास्फोरस होता है दोस्तों, व्हाइट फास्फोरस, सफेद फास्फोरस का प्रयोग जो होता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रात्रिकालीन, रात के समय दांतों का चमकना,
दांतों का चमकना कौन से फॉस्फोरस के कारण होता है दोस्तों? उसका आंसर होगा सफेद फॉस्फोरस। सफेद फॉस्फोरस होता है। अब दोस्तों मेरी बात सुना, यहां से एक क्वेश्चन और होता है, एक होता है लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस। लाल फास्फोरस जो होता है दोस्तों बड़ा कमाल का होता है। पूछना क्यों? क्योंकि लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है दोस्तों दियासलाई प्लस आतिशबाजी का सामान बनाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग होता है। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, दियासलाई व आतिशबाजी का सामान बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? उसका नाम होगा लाल फास्फोरस। क्या होगा? लाल फास्फोरस। दांत की बात करेंगे आगे, तो दांत का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दांतों का अध्ययन, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुका है, RS 2015 31 अक्टूबर में क्वेश्चन आ चुका है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत की बात करते हैं, दांत होते हैं 4 प्रकार के। दांत होते हैं 4 प्रकार के। देखना दोस्तों एक एक करके करा रहा हूं मैं दांतों को। सबसे पहला होता है कृतनक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचर्णवक, चौथा होता है चर्णवक। दोस्तों कृतनक की बात करते हैं, इनसे बोलते हैं इंसाइजर। अब दोस्तों यहां से देखना एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट क्वेश्चन नोट के रूप में लिख रहा हूं दोस्तों, याद रखना। स्टूडेंट है मेरे, जितने विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कर रहे हो, यहां से क्वेश्चन आएगा हाथी के दांत। हाथी जो होता है, एलिफेंट जो होता है, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा हाथी के दांत। दोस्तों गौर फरमाइएगा, हाथी के दांत जो होते हैं दोस्तों वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाथी के दांत कौन से दांत का रूपांतरण होता है दोस्तों? उसका नाम होता है कृतनक, इंसाइजर होता है। अब दोस्तों कृतनक का कार्य होता है कुतरना। क्या होता है दोस्तों? कुतरना। और रदनक का कार्य होता है चीर फाड़ करना। कैनाइन बोलते हैं चीर फाड़ करना, चीर फाड़ करना। अग्रचर्णवक कार्य होता है चबाना, प्लस चर्णवक कार्य होता है पीसना। चबाना प्लस पीसना। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है दंत सूत्र। वयस्क में दंत सूत्र क्या होता है? दांतों का सूत्र क्या होता है दोस्तों? दो बार से बोल रहा हूं, दांत के 4 प्रकार हो गए। पहला हो गया कृतनक कार्य हो गया कुतरना, दूसरा हो गया रदनक कार्य हो गया चीर फाड़ करना, तीसरा हो गया अग्रचर्णवक कार्य हो गया चबाना। क्या होगा दोस्तों? चबाना। अगला होता है चर्णवक कार्य हो गया पीसना। क्या होगा दोस्तों? पीसना। अब बात करेंगे दंत सूत्र, दांतों के सूत्र की बात करेंगे दोस्त। देखना वयस्क में होता है 21-23 अपॉन 21-23 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 32। अब देखना दोस्तों कृतनक होते हैं दोस्तों, कृतनक की संख्या होती है 4 ऊपर 4 नीचे 8। रत्नक की होती है 4, अग्रचर्णवक की होती है 8 और चर्णवक की होती है दोस्तों 12। तो 12 8 20, 20 से 4 24, 24 से 8 32। तो कुल संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, कान के पर्दे पर माइंड की घंटियां खोल देना। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, जो मनुष्य होता है, मनुष्य किस प्रकार का प्राणी होता है? ये होता है द्विबारदंती। द्विबारदंती बोलते हैं दोस्तों। द्विबारदंती का मतलब होता है, इससे बोलते हैं विषमदंती भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? विषमदंती भी कहते हैं। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, द्विबारदंती या विषमदंती दांत क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं। समझ गए? बोलते हैं ना बचपन में भाई साहब जाड़ टूट की, ठीक है? तो द्विबारदंती या विषमदंती 2 बार आते दांत, इसलिए बोलते हैं मनुष्य को द्विबारदंती दांत कहते हैं। दोस्तों बच्चों में दंत सूत्र होता है 2102 बटा 2102 गुणा 2 बराबर 20 होता है। देखना ये 4 4 2 2 प्लस 4 4, ठीक है? तो 4 2 6 6 4 10, 10 ऊपर 10 से नीचे। अब दोस्तों एग्जाम में यहां से क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन नोट के रूप में बता रहा हूं दोस्तों, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, बच्चों में कौन सा दांत, बच्चों में कौन सा दांत अब्सेंट या
अनुपस्थित रहता है उसका नाम होगा दोस्तों अगर चणवा। क्या होगा दोस्तों? अगर चणवा। क्या प्रीमोलर बोलते हैं, जिससे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रीमोलर कहते हैं। दोस्तों आगे देखना, अब दांत का कार्य क्या होता है? दांत का कार्य होता है दोस्तों भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। दांत का कार्य होता है दोस्तों भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। अभी दांत को यहीं छोड़ेंगे, आगे जब दोनों कंबाइंड ग्रुप आगे बढ़ेंगे दोस्तों जीभ, टंग। जीभ की बात करते हैं तो जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। लगभग 9 से 10 हजार, लगभग 9 से 10 हजार स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जीभ पर पाई जाती है। दानेनुमा संरचना होती है जीभ पर, उन्हें बोलते हैं स्वाद कलिकाएं, जिनकी संख्या होती है दोस्तों 9 से 10 हजार होती है। दोस्तों जीभ की बात करते हैं तो जीभ के 3 भाग होते हैं। ये हो गया अग्रभाग, ये हो गया मध्य भाग, ये हो गया पश्चिम भाग। जो दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये मोस्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अग्रभाग का कार्य होता है दोस्तों मीठा व नमकीन का ज्ञान करवाना, मीठा व नमकीन का ज्ञान करवाना। दोस्तों एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, मीठा व नमकीन का ज्ञान करवाने के लिए जीभ का कौन सा भाग होता है दोस्तों? उसका नाम होगा अग्रभाग। क्या होगा? अग्रभाग। मध्य भाग का कार्य होता है दोस्तों खट्टे का ज्ञान करवाना, खट्टे का ज्ञान करवाना। वह पश्चिम जो लास्ट का भाग होता है उसका कार्य होता है कड़वे का ज्ञान करवाना, कड़वे का ज्ञान करवाना। मैं एक मारवाड़ी में बता रहा हूं, जब हम कभी कभार कड़वी चीज खाते हैं, कड़वी चीज खाते हैं तो दोस्तों होता क्या है, कड़वी चीज खाने के 2 मिनट बाद में बोलते हैं इसको थूकते हैं, ऐसे बोलते हैं इसलिए क्या खिला दिया। मतलब है जीभ का पश्चिम भाग होने के कारण यह कड़वे का ज्ञान करवाएगा और कड़वे का खाते तुरंत पता नहीं चलता है। दोस्तों आगे बात करेंगे जीभ में क्या पाया जाता है। जीभ के द्वारा लार स्रावित की जाती है। मोस्ट क्वेश्चन यहां से देखना दोस्तों, जीभ के द्वारा लार स्रावित की जाती है। दोस्तों 2 बार से बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, जीभ के द्वारा लार स्रावित की जाती है जिसमें एंजाइम होते हैं टाइलिन या इससे बोलते हैं इमाइलेज बोलते हैं। दूसरा होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। दोस्तों टाइलिन को एक बार छोड़ देता हूं मैं, इसको ध्यान रखना। लाइसोजाइम की बात करते हैं, मोस्ट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में टाइलिन से क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों लाइसोजाइम से क्वेश्चन एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लार में लाइसोजाइम, लार में लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है दोस्तों? उसका आंसर होगा दोस्तों जीवाणुओं को नष्ट करना। भोजन से जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए दोस्तों बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा। लार में जीवाणु लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है दोस्तों? उसका कार्य होता है भोजन से जीवाणु को नष्ट करना। दोस्तों आगे बात करेंगे लाइसोजाइम, लाइसोजाइम की बात करें, क्वेश्चन आ गया तो बता दूं आपको मैं। लाइसोजाइम एक तो होता है हमारे शरीर में पसीना, एक होता है आंसू, आंसू, आंसू व पसीने में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लाइसोजाइम जो होता है वो लार के साथ साथ किस में पाया जाता है? पसीना व आंसू में पाया जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन आ गया, यहां से क्वेश्चन हो रहेगा आंसू व पसीने की बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा आंख के आंसू, आंख के आंसू व पसीने में कौन सा लवण पाया जाता है दोस्तों? उस लवण का नाम होता है NaCl। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आंख के आंसू, आंख के आंसू व पसीने में कौन सा लवण पाया जाता है? उसका आंसर होगा NaCl। क्या होगा दोस्तों? NaCl, जिसे बोलते हैं टेबल साल्ट, साधारण नमक, साधारण नमक। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा आंख के आंसू में कौन सा लवण पाया जाता है? उसका नाम होगा साधारण नमक। दोस्तों एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा आपको टेबल साल्ट, क्या मिलेगा? टेबल साल्ट। अब देखना दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम, जीभ की बात की, जीभ और दांत की बात हो गई। अब 2 बार से बढ़ेंगे मुख गुहा को। मुख गुहा होती क्या है देखना दोस्तों, मुख में होते हैं दांत, एक होता है जीभ। दांत का कार्य होगा भोजन के बड़े बड़े, दांत का कार्य होगा देखना दोस्तों
दांत का कार्य होगा भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, तथा जीभ का कार्य होगा, जीभ क्या मिलाएगी दोस्तों, इसमें लार मिलाएगी, क्या मिलाएगी, लार। अब भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे उसमें जीभ क्या मिलेगी, लार, और लार से भोजन हो जाएगा दोस्तों लसलसा, दोस्तों क्या हो जाएगा, लसलसा। और दोस्तों दिमाग की घंटियां व कान के पर्दे खोलना, दोस्तों दिमाग की घंटियां व कान के पर्दे खोलना। एग्जाम में यहां से शानदार क्वेश्चन आएगा, मुख्य गुहा के लसलस से भोजन या लसलस सा भोजन क्या कहलाता है दोस्तों, इसका आंसर होता है बोलस। क्या होता है दोस्तों, बोलस। दो बार से बोल रहा हूं, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मुख्य गुहा के लसलस से भोजन, मुख्य गुहा के लसलस से भोजन को क्या कहते हैं दोस्तों, उसका आंसर होगा बोलस। क्या होगा, बोलस। अब आगे बात करेंगे ग्रसनी की। ग्रसनी क्या करेगी, ग्रसनी में पाचन की क्रिया नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आहार नाल के कौन से भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है दोस्तों, उसका आंसर होगा ग्रसनी। क्या होगा, ग्रसनी। तो ग्रास नाल में कर्मानुकुंचन गति के कारण भोजन कहां चला जाएगा, आमाशय में। कहां चला जाएगा, आमाशय, मतलब जो बोलस होता है वो कहां चला जाएगा, आमाशय में। अब बोलस से पहले बात करेंगे ग्रसनी। ग्रसनी देखना, ग्रसनी के देखो यहां एक अंग पाया जाता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस या दोस्तों इसे बोलते हैं घाटी ढक्कन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे घाटी ढक्कन। दोस्तों ध्यान से सुना, यहां जो कंठ होता है ये जो भाग होता है, दिखाई दे रहा है सबको, ये जो भाग होता है इसे बोलते हैं घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। अब इसका कार्य क्या होता है देखना, माइंड की घंटियां व दिमाग कान के पर्दे खोलेना। एपिग्लोटिस व घाटी ढक्कन जो होती है इसका कार्य होता है जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन को अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण करते समय, जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं उस टाइम एपिग्लोटिस करता है श्वसन नाल, श्वसन नाल को बंद करता है। अतः बोलते दोस्तों एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन का नाम होता है ट्रैफिक पुलिस। शानदार क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवारी, एसएससी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सब में क्वेश्चन आ चुका है। ट्रैफिक जो पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस जो होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शरीर के कौन से भाग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों उसका नाम होगा एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। क्यों कहते हैं, जैसे भोजन को निकलेंगे हम, जैसे मैं भोजन को निकल रहा हूं, सपोज आपके मुंह में रसगुल्ला है, क्या दोस्तों, रसगुल्ला, सपोज आपके सबके मुंह में क्या है, रसगुल्ला है। जब रसगुल्ले को हम निकलेंगे तो निगलते समय हमारा जो श्वसन नाल है, श्वास नाल है, वो कुछ सेकंड के लिए बंद रहता है, और बंद रहने के कारण वो बंद करने का कार्य किसका कार्य होता है दोस्तों, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। और दोस्तों एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन का नाम क्या होता है, इसे बोले ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक। और एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड ग्रेड 2012 में क्वेश्चन आ चुका है, इससे बोलते हैं ट्रैफिक हवलदार भी कहते हैं। दोस्तों दोबारा से बोल रहा हूं, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन के नाम कितने हो गए, पहला हो गया यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंधक है, तथा इससे बोलते हैं ट्रैफिक हवलदार भी कहते हैं। दोस्तों आगे देखना, आगे बढ़ेंगे हम आमाशय, स्टोमच। आमाशय की बात करें दोस्त, देखना आमाशय की बात कर रहे हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, 3 भाग होते हैं आमाशय। आमाशय के पास दोस्तों, आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है दोस्तों, जठर ग्रंथियां। दोस्तों जठर ग्रंथियां पाई जाती है, ये जठर रस का निर्माण करती है, जठर रस का निर्माण करती है। और जठर रस, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जठर रस का पीएच मान,
जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों ध्यान देखना, जठर रस जो होता है इसका पीएच मान होता है 1.2। कितना होता है दोस्तों? 1.2 होता है। और दोस्तों मुंह का पीएच मान होता है 6.0 से 6.8 के लगभग होता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, सॉरी 7.8, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जब मुंह का पीएच मान 5.5 से, दोस्तों दिमाग की घंटियां में कान के पर्दे खोल लेना, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, दो बार से बोल रहा हूं, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो मुंह में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जिसे बोलते हैं दंतक्षय। और दोस्तों ये एसएससी 2015 व एलडीसी 23 अक्टूबर 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मुंह का पीएच मान कितने से कम होने की प्रक्रिया दंतक्षय कहलाती है? तो दोस्तों उसका नाम होगा मुंह का पीएच मान 5.5 से, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंतक्षय होने लगता है। मतलब दांतों पर उपस्थित इनेमल जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दोस्तों आमाशय की बात, जठर रस का पीएच मान होता है 1.2 तथा आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है और HCl अम्ल का कार्य होता है भोजन को जीवाणुओं से नष्ट करना। अब मेरी बात सुना दोस्तों, जिस प्रकार कहा था मैंने कि मुख गुहा का भोजन जो होता है, लसलसा भोजन जो होता है उससे बोलते दोस्तों हमें बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। लेकिन अगला जो क्वेश्चन बोल रहा हूं, शानदार क्वेश्चन बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आमाशय में लुगदी या आमाशय में जो लास्ट में जो भाग बचता है उससे क्या बोलते हैं दोस्तों? इससे बोलते हैं काइम कहते हैं। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, आमाशय में बनी लुगदी क्या कहलाती है? आमाशय का शेष भाग पचित भोजन क्या कहलाता है? दोस्तों इसे कहेंगे काइम। क्या कहेंगे? काइम। अब HCl से क्वेश्चन आता है। HCl से जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें, मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो, आपको बधाई हो तथा आप जुड़े रहें, अपने दोस्तों को सबको शेयर करते रहो। HCl की बात करते हैं दोस्तों। HCl जो होता है एग्जाम में आपने सुना होगा एसिडिटी, एसिडिटी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, एसिडिटी, ठीक है। या इसे बोलते हैं अपच, हिंदी में बोलते हैं अपच, या मारवाड़ी में बोलते हैं भाई साहब इसे आफरा। मारवाड़ी वर्ड होता है, इससे बोलते हैं आफरा। अब एसिडिटी या अपच या आफरो के भाई साहब देखना, एसिडिटी अपच या आफरा, मारवाड़ी में बोलते हैं आफरा। एसिडिटी या अपच क्या होता है? जब आमाशय में HCl की मात्रा, दोस्तों ध्यान से सुना, जब आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो पेट में दर्द जलन शुरू होने लग जाता है, उससे बोलते हैं एसिडिटी। दोस्तों एसिडिटी से अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एसिडिटी के इलाज हेतु, एसिडिटी के इलाज हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप सोच रहे हो इनो का प्रयोग किया जाता है, किसका? इनो का। लेकिन दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में इनो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, एग्जाम मिलेगा आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, एसिडिटी या अपच के निवारण हेतु या इलाज हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? उसका नाम होगा दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पानी से सॉरी आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों MgOH का होल ट्वाइस होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है। दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम आमाशय के बाद में काइम, उसके बाद पढ़ेंगे छोटी आंत। मोस्ट क्वेश्चन छोटी आंत से देखना दोस्तों। दोस्तों अगर समझ में आ रही है मेरी क्लास तो लाइक और शेयर करिए। और आपको बता दूं मेरा यूट्यूब चैनल है कांटीवाल सर्जियस नाम से, कांटीवाल सर
जीएस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वहां भी जाकर आप लाइक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों आगे देखना, आंत की बात करते हैं तो एक तो होती है छोटी आंत या आंतर कहते हैं, एक होती है बड़ी आंत। छोटी आंत व बड़ी आंत। दोस्तों छोटी आंत की बात करते हैं तो छोटी आंत जो होती है इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है डेडुनम, ग्रहणी, अगर सुदांतर व शुद्धांतर, तीन भाग होते हैं इसके, ग्रहणी, अगर शुद्धांतर व शुद्धांतर। दोस्तों बात करें छोटी आंत की बात कर रहे हैं तो इसकी लंबाई होती है लगभग 6.5 मीटर। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? इसकी लंबाई होती है लगभग 6.5 मीटर। लेकिन बड़ी आंत जो होती है दोस्तों इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना, छोटी आंत जो होती है वह बड़ी आंत से लंबी होती है। लेकिन व्यास की बात करें तो दोस्तों व्यास बड़ी आंत का बड़ा होता है, लेकिन छोटी आंत का व्यास क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत की लंबाई से कम होती है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग एक होती है, बोर्ड पे सीधा लिखो जी, जरूर जरूर बोर्ड पे सीधा लिखूंगा जरूर, बिल्कुल सर बिल्कुल। छोटी आंत की लंबाई होती है दोस्तों लगभग 6.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग, छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 6.5 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। अब दोस्तों व्यास बड़ी आंत का बड़ा होता है, छोटी आंत का क्या होता है? छोटा होता है। दोस्तों एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत में पाचन की क्रिया सर्वाधिक होती है। मोस्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पाचन आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों उसका नाम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, या उससे कहेंगे दोस्तों छोटी आंत। क्या कहेंगे दोस्तों? छोटी आंत। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, आहार नाल के कौन से भाग में पाचन की क्रिया सर्वाधिक होती है? दोस्तों उसका नाम होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। छोटी आंत की बात करते हैं, छोटी आंत में एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है कोलीफोरम। और दोस्तों मेरी बात सुना, यह जो क्वेश्चन है यह फर्स्ट ग्रेड 2020 4 जनवरी, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड 2020 4 जनवरी, इसी साल को लगी थी, इसी वर्ष लगी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आया था छोटी आंत की में एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है कोलीफोरम। और कोलीफोरम से अगला क्वेश्चन बनेगा, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में गंगा का जल, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वर्तमान में गंगा का जल कौन से जीवाणु के कारण दूषित हो रहा है जो हमारी आंत में पाया जाता है? दोस्तों उसका नाम होगा कोलीफोरम। क्या होगा दोस्तों? कोलीफोरम। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, हमारी आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? उसका नाम होगा कोलीफोरम, जो फर्स्ट ग्रेड 2020 4 जनवरी को क्वेश्चन आ सकता है, आया था। और मैंने पहले बताया था मेरी क्लास में, विकास गलत हो सकता है लेकिन विकास की डेट गलत नहीं हो सकती है। विकास गलत हो सकता है लेकिन विकास की डेट गलत नहीं हो सकती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगला, वर्तमान में गंगा का जल, वर्तमान में गंगा का जल कौन से जीवाणु के कारण दूषित हो रहा है? तो दोस्तों उसका नाम होगा छोटी आंत। क्या होगा दोस्तों? छोटी आंत। अब छोटी आंत में से पढ़ने पहले लीवर, यकृत,
एक होता है अग्नाशय रस। यकृत की बात करते हैं, यकृत में निर्माण होता है पित्तरस का, पित्तरस का। यकृत की बात करते हैं दोस्तों, शानदार क्वेश्चन बोल रहा हूं, यकृत को बोलते हैं शरीर की जैविक प्रयोगशाला। शरीर की जैविक प्रयोगशाला कहते हैं दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शरीर की जैविक प्रयोगशाला, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शरीर की जैविक प्रयोगशाला किसे कहते हैं दोस्तों, उसका नाम होगा यकृत। और यकृत में किसका निर्माण होता है दोस्तों, पित्तरस का निर्माण होता है। और पित्तरस का कार्य होता है दोस्तों, देखना इसका कार्य होता है वसा के बड़े बड़े अणुओं को, वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना, वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना। और दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है पायश्चीकरण। पायश्चीकरण एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पायश्चीकरण कौन से भाग में होता है, तो यकृत। और पायश्चीकरण होता क्या है, वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। तथा दोस्तों यकृत में एक पिगमेंट बनता है, उसका नाम होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन जो वर्णक होता है दोस्तों, इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में विशेष प्रकार का रोग हो जाता है, पीलिया। दोबारा से बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन से वर्णक, कौन से पिगमेंट की मात्रा शरीर में बढ़ जाने के कारण पीलिया रोग हो जाता है, आंख प्लस नाखून पीले हो जाते हैं दोस्तों, उसका नाम होगा बिलिरुबिन। क्या होगा दोस्तों, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन की बात की हमने, ठीक है। बिलिरुबिन के कारण ही मल का रंग, बिलिरुबिन के कारण ही मल का रंग पीला होता है दोस्तों। मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मल का पीला रंग कौन से पिगमेंट या कौन से वर्णक के कारण होता है दोस्तों, उसका आंसर होगा बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। तथा दोस्तों इसके साथ एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, यूरोक्रोम जो पिगमेंट होता है, यूरोक्रोम जो वर्णक होता है, उसके कारण मूत्र का हल्का पीला रंग होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन से वर्णक के कारण मूत्र का हल्का पीला रंग होता है दोस्तों, उसका आंसर होगा यूरोक्रोम। क्या होगा दोस्तों, यूरोक्रोम। अब दोस्तों छोटी हाथ में देखना, प्रोसेस बिटवीन, हाँ जी शिवपाल जी, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से निकल गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे देखना दोस्तों, आपको याद करना है SI पिट्टी करवाता है विक्यो लक्की के साथ, SI पिट्टी करवाता है विक्यो लक्की के साथ। बिल्कुल सर शिवपाल जी, बिल्कुल, थोड़ा सा माइंड से निकल गया सर। SI पिट्टी करवाता है विक्यो लक्की के साथ। S यानी होता है स्टार्च, S यानी होता है स्टार्च, पिट्टी यानी होता है, P यानी होता है प्रोटीन, और T यानी होता है दोस्तों ट्रिप्सिन। क्या होता है दोस्तों, ट्रिप्सिन। S यानी होता है स्टार्च, हाँ, P यानी होता है प्रोटीन, V यानी होता है वसा। अब दोस्तों मेरी बात सुना, सॉरी V यानी होता है वसा। आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना है, SI, जैसे मैं SI हूं, बन गया हूं SI। रामनिया जी ढाका तथा केशवानंद ग्रुप का धन्यवाद देता हूं कि आज जो भी हूं मैं आपके कारण हूं। SI पिट्टी करवाता है विक्यो लक्की के साथ। ऐसा नागिन डांस तो करेगा नहीं दोस्तों, पिट्टी करवाएगा, परेड करवाएगा। आपको लाइन याद करनी है, SI पिट्टी करवाता है विक्यो लक्की के साथ। S यानी हो गया स्टार्च, P यानी हो गया प्रोटीन, V यानी हो गया वसा। स्टार्च का पाचन होता है दोस्तों इमाइलेज, इमाइलेज एंजाइम। एंजाइम में क्या होते हैं दोस्तों, थोड़ा बता दूं मैं।
एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम होते हैं जैविक उत्प्रेरक, जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, अब स्टार्च का पाचन, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, स्टार्च का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है दोस्तों? एस हो गया स्टार्च, आई हो गया इमाइलेज, पी हो गया प्रोटीन, और टी होता है दोस्तों ट्रिप्सिन। क्या होता है दोस्तों? ट्रिप्सिन। टी होता है ट्रिप्सिन, वी होता है वसा, वी होता है वसा, और एल होता है लाइपेज। क्या होता है दोस्तों? लाइपेज होता है। दोबारा से बोलो दोस्तों, SIPT करवाते हैं विक्यो लक्की के साथ। एस हो गया स्टार्च, आई हो गया इमाइलेज, पी हो गया प्रोटीन, टी हो गया ट्रिप्सिन, वी हो गया वसा, एल यानी लाइपेज। वसा बदलती है वसीय अमल में जब पाचन होता है, प्रोटीन बदलती है अमीनो एसिड, और ये बदलता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। छोटी आंत, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि दोस्तों एक मोस्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है? अग्नाशय ग्रंथि को बोलते हैं दोस्तों मिक्सर ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, मिश्रित ग्रंथि किसे, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो दोस्तों उसका नाम होगा अग्नाशय। क्या होगा दोस्तों? अग्नाशय। अब कई स्टूडेंट या कई दोस्तों के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? कई स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो दोस्तों ग्रंथि होती है दो प्रकार की, एक होती है अंतःस्त्रावी, एक होती है बहिस्त्रावी। अंतःस्त्रावी जो ग्रंथि होती है दोस्तों ये निर्माण करती है हार्मोन का। किसका निर्माण करती है दोस्तों? हार्मोन का। और बहिस्त्रावी करती है दोस्तों एंजाइम का। किसका करती है दोस्तों? एंजाइम का। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अंतःस्त्रावी जो ग्रंथि होती है वो निर्माण करती है एंजाइम का। किसका निर्माण करती? एंजाइम का। अब जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है दोस्तों, ये हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का निर्माण करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का निर्माण करती है? तो दोस्तों उसका नाम होगा अग्नाशय ग्रंथि। और हार्मोन शब्द दिया स्टारलिंग ने। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हार्मोन शब्द कौन से वैज्ञानिक ने दिया? तो उसका नाम होगा स्टारलिंग। और एंजाइम की खोज की दोस्तों बुनकर, बुनकर नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम की खोज की। अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय रस का निर्माण करती है दोस्तों, और अग्नाशय रस जो होता है इसे बोलते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम, सॉरी पूर्ण पाचक कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भूल चूक हो रही है तो माफी चाहता हूं मैं, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कोई पूर्ण टैलेंटेड हूं मैं। आगे बात करेंगे दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि के बाद में बढ़ेंगे हमें बड़ी आंत। छोटा सा पॉइंट लास्ट, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत की बात करें दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, मात्र एक क्वेश्चन आएगा, वो बनता है बड़ी आंत का कार्य होता है जल तथा खनिज, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य किसका होता है? बड़ी आंत का होता है। और दोस्तों पहले बता चुका हूं, बड़ी आंत जो होती है इसकी लंबाई होती है 1.2, और बड़ी आंत के पास एक भाग होता है उसे बोलते हैं अपेंडिक्स। बड़ी आंत के पास एक भाग होता है उससे बोलते हैं अपेंडिक्स। और जो अपेंडिक्स होता है यह शाकाहारी जीवों में, शाकाहारी जीवों में बड़ा होता है मांसाहारी की तुलना में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन जो अपेंडिक्स होता है यह एक प्रकार का मनुष्य में अवशेषी अंग है। दोस्तों ध्यान रखना, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
हमारे शरीर का कौन सा भाग अवशेषी अंग, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा छोटी आंत में कौन सा भाग अवशेषी अंग होता है दोस्तों, उसका नाम होता है अपेंडिक्स। क्या होता है दोस्तों? अपेंडिक्स। अब मेरी बात सुना, अपेंडिक्स के साथ साथ दोस्तों कर्णपल्लव, निमेषक पटल, कर्णपल्लव, निमेषक पटल तथा अक्कल दाढ़, दोस्तों बोल रहा हूं मैं, कर्णपल्लव, निमेषक पटल, अपेंडिक्स वह अक्कलदाढ़, कर्णपल्लव, निमेषक पटल, अपेंडिक्स, अक्कलदाढ़, ये जो दोस्तों होते हैं ये सारे के सारे हमारे शरीर के अवशेषी अंग होते हैं दोस्तों। कैसे अंग होते हैं? अवशेषी अंग होते हैं दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शरीर के कौन कौन से अवशेषी अंग है, तो मैंने बोला कर्णपल्लव हो गया, निमेषक पटल हो गया, अपेंडिक्स हो गया, वह अक्कलदाढ़ हो गई दोस्तों। उसके बाद में जो अपचित भोजन होता है, हाँ, बड़ी आंत में एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे बोलते हैं इकोलाई। दोस्तों शानदार क्वेश्चन, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, जो मेरा मित्र जो भी है, जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो यहां गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बड़ी आंत में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया की बात करूं दोस्तों तो एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे, इकोलाई बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है जो होता है सहजीवी, विटामिन के का संश्लेषण करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विटामिन के का संश्लेषण है। बड़ी आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, उसका नाम होता है इकोलाई। दोस्तों क्या होता है? इकोलाई। दोस्तों ध्यान से सुना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सहजीवी। आप जानते हो कि सहजीवी का मतलब होता है दोनों तरफ से। जैसे सहजीवी होता है लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होता है, जैसे राइजोबियम, हाँ, राइजोबियम जो जीवाणु होता है यह भी सहजीवी का एग्जाम्पल होता है। सहजीवी का मतलब क्या होता है? जो राइजोबियम होता है यह मटर को देता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके देता है, तथा मटर इसको बदले में देता है दोस्तों, क्या देता है? पोषण आवास देता है। तो सहजीवी, क्या बात है? हाँ, तो सहजीवी कहते हैं दोस्तों। आगे ध्यान रखना, बड़ी आंत के पास, उसके बाद में आएगा गुदा द्वार, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। अब दोस्तों एक गुरुजी की मेरे पास थोड़ी शिकायत की थी, गुरुजी आमाशय में आपने थोड़ा नहीं बताया, तो दोस्तों बता दो, अभी आमाशय में थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, थोड़ा सा आमाशय में था। तो जठर जो ग्रंथियां थी उनके द्वारा 3 प्रकार के एंजाइम का निर्माण किया जाता है। आरपीएल, आपको याद रखना है आईपीएल, इंडियन प्रीमियम लीग मैच, लेकिन यहां याद करना है राजस्थान प्रीमियम लीग मैच। आरपीएल, आर यानी होता है दोस्तों रेनिन, क्या होता है दोस्तों? रेनिन। पी यानी होता है दोस्तों पेप्सिन, क्या होता है? पेप्सिन। और एल यानी होता है लाइपेज। अमर से थोड़ा सा बीच में मिस माइंड से निकल गया था। जठर ग्रंथियां 3 प्रकार के एंजाइम का निर्माण करती है, आरपीएल, रेनिन, पेप्सिन व लाइपेज। रेनिन का कार्य होता है दोस्तों, हाँ, रेनिन का कार्य होता है बच्चों में, ध्यान से सुना दोस्तों, बच्चों के दूध में पाई जाती है केसिन प्रोटीन, बच्चों के दूध में पाई जाती है केसिन प्रोटीन। और दोस्तों एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, बच्चों के दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम होगा रेनिन। क्या होगा दोस्तों? रेनिन। अब मेरी बात सुना दोस्तों, पाचन से बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे आपके, देखना ध्यान से, शुरू से बोल रहा हूं मैं। पहला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन सुना ध्यान से, पहला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दांतों पर पाए जाने वाला शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा हो गया? इनेमल। दूसरा आएगा
दांत रात्रि कालीन में चमकते क्यों हैं? तो दोस्तों उसका आंसर होगा फास्फोरस। वो भी कौन सा सफेद है? फास्फोरस। अगला क्वेश्चन बनेगा मुख गुहा लार में कौन से एंजाइम के कारण जीवाणु को नष्ट किया जाता है? दोस्तों उसका नाम होगा लाइसोजाइम। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आगे भी